नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है ममता। ममता कहानी छायावादी युग के प्रसिद्ध रचनाकार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। कहानी की मुख्य पात्र ममता ही है, जो कहानी के अनुसार बाल विधवा है। कहानी बहुत ही रोमांचक है, तो आइए सुनते हैं कहानी ममता। बिहार राज्य के भोजपुर क्षेत्र में स्थित एक किला है, जिसे रोहतास दुर्ग के नाम से जाना जाता है। उसी किले के मुख्य द्वार के पास बैठी हुई एक युवती है, जिसका नाम ममता है, जो सोन नदी के तेज प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी और उसका यौवन सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था। मन में दुख, मस्तक में आंधी और आंखों में पानी की बरसात लिए वह दुखी रहा करती थी। ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली पुत्री थी। अपनी पुत्री ममता को बहुत अधिक प्यार करते थे मंत्री जी। वह एक मंत्री की पुत्री थी, इसलिए उसके लिए किसी चीज का कोई अभाव नहीं था। परंतु वह विधवा थी और हिंदू धर्म में विधवा होना संसार का सबसे बड़ा तुच्छ और निराश्रय प्राणी होना माना जाता है। तब उसके दुख का क्या कहाँ अंत हो सकता था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके कमरे में प्रवेश किया, किंतु ममता नदी के प्रवाह और उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने की में वह इतनी बेसुध थी कि पिता के आने को वह न जान सकी। यह देखकर चूड़ामणि दुखी हुए उठे और अपने प्राणों से प्यारी पुत्री की यह दशा देखकर वह बहुत दुखी हुए और वहां से चले गए। ऐसा प्रायः होता रहता था, पर आज मंत्री के मन में बहुत चिंता सता रही थी। उनके पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास है। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुनकर ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया और अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए है बेटी, उपहार है, यह कहकर चूड़ामणि ने उसका पर्दा पलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है, उसके पिता ने कहा। ममता बोली, तो क्या आपने मलेच्छ का रिश्वत घूस स्वीकार कर लिया है? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेर शाह रोहिताशों पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व ना रहेगा। तब के लिए है बेटी। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू इस भूपृष्ठ पर ना बच सकेगा जो ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। चूड़ामणि बोले, मूर्ख है, और यह कहकर वह चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आया, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सके। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के किले के मुख्य द्वार पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई। तलवारें खींची, ब्राह्मण वही मारा गया। राजा रानी और कोच सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राट की कीर्ति का खंडहर था। टूटी हुई चोटियों, जंगल और झाड़ियों की दीवारें, ईंटों के ढेर से बिखरी हुई भारतीय शिल्प की ऐश्वर्य, गर्मी को शीतलता प्रदान करने वाली चांदनी थी। जहां पर पंचवर्गीय भिक्षु गौतम बुद्ध का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले ही मिले थे, उसी स्फूर्त के खंडहर में एक मलिन छाया के एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री बैठी पाठ कर रही थी। अन्यासोक्तियंतयो माये जन्म पर्युपाश्यते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेर शाह से दुखी होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी तो वैसी ही क्रूर, वैसी ही भीषण रक्त के
वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्रु गिर पड़ा है, इतना थका हुआ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा कि यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया और मुगलों के प्राण की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है, मेरे पिता का वध करने वाले अत्याचारी हैं। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊं। फिर विचार कर रही थी कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं। वह सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है, परंतु यह दया तो नहीं है, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का ही खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी है, जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली गई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें, पर मैं क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देगा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके हुए पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। सूर्य के प्रकाश में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने आप को कोसने लगी। तब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए और अधिक सचेष्ट हुई। वह मार्ग द्राव में चली गई। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या ने जब उन लोगों के जाने का अनुमान हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। यह स्थान भूलना मत। उसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा थी। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी बनी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शाहजहां हुमायूं इस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शाहजहां था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही आवक खड़ा रहा। बुढ़िया के प्राण एक पक्षी तरह उड़ गए। वहाँ एक असुकोण मंदिर बना हुआ है। उस पर एक शिलालेख भी लगाया गया है। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने इस एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यहाँ एक गगनचुंबी मंदिर बनवाया है, पर उनमें ममता का नाम कहीं नहीं है। तो आपको जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता कृति कैसी लगी जरूर बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू।